Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. This is our third lecture of the theorems of triangle of chapter number 8. And this is the third theorem, as we have studied two theorems before. So, in the previous theorems, we have studied one about acute angle triangle and the other about obtuse angle triangle, and this theorem is about any triangle. This may be obtuse angle triangle, this may be acute angle triangle, this may be right angle triangle. So here we take any triangle. So in this theorem we take any triangle. So the statement of this theorem is, in any triangle, the sum of the squares on any two sides is equal to twice the square on half the third side together with twice the square on the median which bisect the third side. तो अगर आप इसको देख लें, मैंने ये लिखा भी है स्टेटमेंट इन एनी ट्राइंगल, यहाँ पे कॉमा है, इसका मतलब है कि ये चीज़ें हमने गिवन में लिखनी है। कॉमा से पहले जो स्टेटमेंट है वो गिवन में आएगा। अब कॉमा के बाद जो है वो हम टू प्रूव में लिखते हैं। सो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन एनी टू साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ द थर्ड साइड टुगेदर विद ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड। सो यहाँ पे एक चीज़ है, ये आपको समझ आनी चाहिए। मीडियन, ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपको समझ आनी चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय मीडियन। एज यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट व्हाट इज़ मीडियन, सो यू मस्ट नो अबाउट दिस दैट व्हाट इज़ मीन बाय मीडियन। यहाँ पे मैं रिकैपिचुलेट करता हूँ या रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए कि व्हाट इज़ मीन बाय मीडियन। तो मीडियन का मतलब होता है कि एक ऐसा साइड, एक ऐसा लाइन सेगमेंट विच meets the vertex of the side, which meet the vertex of the side to opposite side. The vertex of a triangle to the opposite side of a triangle which divides in equal two parts. So if you look at this triangle ABC, so we have take AD as median because AD is from the vertex A on the opposite side BC, which divides the opposite side BC at point D, that is BD is congruent to CD. So this theorem is have to be proved by this triangle. इस ट्राइंगल की मदद से हम इसको प्रूव करते हैं। हमने ट्राइंगल लिया है ABC। ABC हमारे पास ट्राइंगल है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे था कि इन एनी ट्राइंगल, तो आप कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं। ABC की जगह आप कोई और वैल्यूज PQR लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ABC को कंसिडर किया है। सो इन एनी ट्राइंगल मीन्स ABC इज अ ट्राइंगल इन विच वी टेक AD एज मीडियन, AF perpendicular, FD is projection, and so on. So first of all we have to write the given, the essential part of the theorem is given. सबसे पहले तो हम फिगर ड्रा करते हैं। फिगर ड्रा करने के बाद हमने क्या करना है, गिवन लिखना है। तो गिवन मैंने आपको बताया कि हम किस से लिखते हैं, स्टेटमेंट से लिखते हैं। जो कॉमा से पहले है वो स्टेटमेंट में वो गिवन है, तो वो हमारे पास क्या है, इन एनी ट्राइंगल। तो हमने ट्राइंगल लिया ABC। अब ये चीज़ें हम लिखेंगे किसमें, गिवन में। सो गिवन हमारे पास है इन अ ट्राइंगल ABC, हमारे पास ट्राइंगल है ABC। इसमें क्या है, AD इज मीडियन, सो द मीडियन AD बाइसेक्ट BC। मीडियन AD क्या करता है, BC को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन विच डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स। बाई मीन टू, सो बाइसेक्शन, और सेक्शन मीन पार्ट्स, सो बाइसेक्ट मीन two equal parts. So the median AD bisect BC, that is, it means
कि BD is congruent to DC, मीन्स कि ये D क्या है, ये मिड पॉइंट है BC का, तो B से लेकर D तक और D से लेकर C तक ये डिस्टेंसेस आपस में सेम होंगे, मीन्स ये लेंथ्स आपस में सेम होंगे। तो देयरफॉर हमने लिखा है कि दैट इज BD is congruent या इक्वल टू BC। जब आप मेजरमेंट लिखेंगे तो फिर इक्वल लिखेंगे, जब मेजरमेंट नहीं होगा तो फिर कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ मैंने मेजरमेंट लिखा है इसलिए मैंने इक्वल लिखा है कि मेजरमेंट ऑफ BD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ DC। अगर ये m साथ नहीं होगा तो फिर BD इज कॉन्ग्रुएंट टू DC हो जाएगा। ये हमारे पास गिवन है जो कि हमने स्टेटमेंट से लिख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होता है, टू प्रूव। जो चीज हमसे रिक्वायर्ड है वो हम टू प्रूव में लिखते हैं, और वो हमें कैसे पता चलता है, वो भी हमें स्टेटमेंट से पता चलता है। तो कॉमा के बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन एनी टू साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन हाफ द थर्ड साइड टुगेदर विद ट्वाइस द स्क्वायर ऑन मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो हमने ट्राइंगल ABC लिया हुआ है, इसमें आप कोई से दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम ले सकते हैं। आप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ले सकते हैं, आप BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ले सकते हैं, आप AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ले सकते हैं। कोई भी दो साइड्स इसमें से आप उसके स्क्वायर्स का सम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी ये दो साइड्स हमने कंसिडर किए, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम किसकी इक्वल होगा, ट्वाइस स्क्वायर ऑन हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड हमारे पास ये कौन सी बनेगी, BC बनेगी, क्योंकि AB और AC हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो थर्ड साइड हमारे पास BC बन जाएगी। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम हाफ ऑफ द थर्ड साइड। मीन आप BD भी ले सकते हैं, CD भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो इसलिए हम BD साइड को कंसिडर कर रहे हैं। सो 2 टाइम BD स्क्वायर इनटू FD प्रोजेक्शन ऑफ द अदर, ठीक है। तो AD, सॉरी प्रोजेक्शन नहीं है, यहाँ पे मीडियन है। सो BD इनटू AD, 2 टाइम AD स्क्वायर मीन टुगेदर with the square on the median which bisect the third side। तो वो क्या है, वो AD है। So AB whole square is equal AB square plus AC square is equal to 2 times BD square plus 2 times AD square। Now the third step of the theorem is construction, which is this one। So construction हमने क्या किया है कि draw AF perpendicular on BC। AF हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, BC। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिख लिया कि ड्रॉ AF परपेंडिकुलर टू BC। नाउ द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थ्योरम इज प्रूफ। सो प्रूफ इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। नाउ वी टेक अ ट्रायंगल ADB। सो इफ यू लुक एट द फिगर, ADB is this one, which is obviously acute angle triangle. Now we use the theorem 8.2, the statement of the theorem 8.2. So वहाँ पे हमने पढ़ा था कि in an acute angle triangle, the square on the side opposite to the acute angle is equal to the sum of the square on the sides which containing the acute angle, which are BD and AD, इनका square diminished twice, one of the side containing the rectangle which is BD and projection of the other on it. Projection is FD of AD which is on BD. So using this theorem हमने यहाँ पे लिख लिया कि in triangle ADB triangle में क्या है, angle, measurement of angle ADB is acute angle at point D. Therefore we use the statement of that acute angle triangle theorem, that is 8.2. So the square of this side, that is AB square, is equal to the sum of the squares of the sides which contain the acute angle. Those are BD and AD
So BD square plus AD square. Diminish with one of the side containing the rectangle, that is BD twice BD into FD. FD is the projection of AD on BD. So we have written here AB whole square is equal to BD whole square plus AD square minus 2 times BD into AD. This is equation number 1 और रीज़न में मैंने यहाँ पे 8.2 लिखा है, चूँकि जगह की कमी है मेरे पास तो इस वजह से मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखा, लेकिन आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए और वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि the square on the side opposite to the acute angle is equal to sum of the squares on the sides which contain the acute angle diminish twice one of the side containing the rectangle and projection of the other on it. यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। Now we take another triangle. In triangle ADC, ये ADC है, फिगर में अगर आप देखें ADC ये है, जो कि ऑब्वियसली ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का थ्योरम हम यूज करेंगे जो फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ा था। हमने यहाँ पे लिखा है कि इन ट्राइंगल ADC एंगल ADC इज एन ऑब्ट्यूज एंगल एट पॉइंट D. सो लुक एट द फिगर। इन ट्राइंगल ADC एंगल ADC इज एन ऑब्ट्यूज एंगल एट पॉइंट D. सो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का जो थ्योरम हमने पहले पढ़ा था, फर्स्ट थ्योरम था, उसके मुताबिक क्या होगा, द साइड अपोजिट, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल विच इज AC, ये किसकी इक्वल होगा, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स which contain the obtuse angle which is CD and AD. So AC square is equal to DC square plus AD square together with twice one of the side containing the rectangle. तो इस ट्राइंगल में जो साइड रेक्टेंगल को कंटेन कर रहे हैं वो कौन सा है, वो CD है। एंड प्रोजेक्शन ऑफ द अदर ऑन इट, तो इस साइड को अगर आप प्रोड्यूस कर ले तो AF हमारे पास क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर है, सो FB हमारे पास इसका प्रोजेक्शन बन जाएगा। Therefore, according to that theorem, AC square is equal to DC square plus AD square plus 2DC into FD। और इसके सामने 8.1 मैंने थ्योरम लिखा है। अगेन यहाँ पे जगह की कमी की वजह से मैंने ये लिखा है। बुक ने भी ये यूज़ किए लेकिन आपने ये यूज़ नहीं करना, यहाँ पे इसकी जगह आप स्टेटमेंट लिख लें, क्योंकि आपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है कि एग्जामिनर ये समझे कि बच्चे को समझ आ रहा है और उसको स्टेटमेंट याद है। सो आपने यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखना है 8.1 की बजाय आपने लिखना है कि द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट to the obtuse angle is equal to sum of the square of the sides containing the obtuse angle together with twice one of the side containing the rectangle and projection of the other on it। ये आपने यहाँ पे लिखना है। अब अगर हम फिगर को देखें और जो चीज़ें हमने प्रीवियस लिखी है उसको हम यूज़ करते हैं। गिवन को अगर आप देखें तो BD इज इक्वल टू CD। अब इस इक्वेशन में मैं CD की जगह BD पुट करता हूँ, यहाँ भी ट्वाइस DC की जगह मैं BD पुट करता हूँ, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है वो इस तरह बन जाएगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC की बजाय अब क्या होगा, BD होगा, क्योंकि DC और BD आपस में इक्वल है। आप यहाँ पे रीजन में लिख भी सकते हो। सो BD होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए। सो BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम BD इंटू AD, और ये इक्वेशन 2 है। इसकी रीजन में मैंने लिखा है BD इज इक्वल टू DC, या यहाँ पे आप लिख सकते हो गिवन, क्योंकि गिवन में हमने ऑलरेडी ये चीज मेंशन किया हुआ है ना। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड इक्वेशन 1 का देखें AB होल स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा AB होल स्क्वायर, और इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो AC स्क्वायर है। सो AC का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BD स्क्वायर राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 1, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस 2 टाइम BD इंटू FD। तो ये मैं यहाँ पे लिख लूंगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस 2 टाइम BD इंटू FD प्लस सेकेंड इक्वेशन का राइट साइड।
सेकंड इक्वेशन का राइट साइड है बी डी स्क्वायर। मैंने बताया कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। तो बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम बी डी इंटू एफ डी। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें, माइनस 2 बी डी एफ डी और प्लस 2 बी डी एफ डी, ये सेम टर्म है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। सो जब ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, राइट साइड अब बी डी स्क्वायर दो दफा है, ऐड हो रहा है, तो मीन्स कि ये क्या आ जाएगा 2 टाइम बी डी स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर अगेन ऐड हो रहा है, तो ये भी 2 टाइम ए डी स्क्वायर। सो ये चीज हमने प्रूव करनी थी। हमारे पास क्या आ गया, ए बी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम बी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए डी स्क्वायर। और अगर आप दोबारा एक प्रूफ में देखें तो हमारे पास यही चीज था कि ए बी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम बी डी होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए डी होल स्क्वायर, और ये हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गया। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, तो आप पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, थ्रू जूम। थैंक यू।